है कि जैसे कोई व्यक्ति जब किसी परिस्थिति में पड़ता है, किसी मेंटल सिचुएशन में, समझने की कोशिश करिए कैसे रिलेटेड है फिजिक्स के साथ। तो क्या होता है कि व्यक्ति मान लो किसी स्थिति में, मान लो असफल हो गया, कोई व्यक्ति है जिसने बहुत तैयारी की, परीक्षा की, उसमें फेल हो गया। अब वो फेल हुआ तो उसका तुरंत रिएक्शन क्या हुआ, इंस्टेंटली उस व्यक्ति के अंदर बहुत ज्यादा हताशा, अपने जीवन के मायने खोने के बहुत सारे ऐसे भाव आने शुरू हो गए कि हमारा जीवन व्यर्थ है, इतना मेहनत करके भी जीवन ना कर पाओ तो बेकार है, अब जब अब नहीं कर पाए तो अब क्या करेंगे, लोग क्या कहेंगे, इस तरह से उसके मन में बड़े मनोभाव, उसकी जो इंटरनल एनर्जी होती है, वो भाव उसके अंदर की जो लड़ने की इच्छा होती है वो चूस लेती है, उस व्यक्ति के अंदर वो भाव खत्म होने लगते हैं। अब ऐसी स्थिति में जब उसके अंदर लड़ने के भाव खत्म होने लगते हैं, तो लड़ने का भाव खत्म होने लगता है तो जीने का भाव भी खत्म होने लगता है, क्योंकि जीवन क्या है, एक लड़ाई है, एक युद्ध है, एक संघर्ष है। हम तब तक, जब तक हमारे अंदर लड़ने की इच्छा शक्ति बची है तब तक हम जीवित हैं, और जितनी ज्यादा बची है हम उतनी ज्यादा चैतन्य हैं। ये सही बात है, ये आप फील करोगे। जिस दिन हम लड़ने की इच्छा शक्ति खो देते हैं उस दिन हम जीवन जीने के मायने भी खोने लगते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो हताश है, निराश है, वो उनकी जो आंतरिक ऊर्जा है वो एकदम से चूस ली गई इन भावों के द्वारा। ऐसी स्थिति में अगर कोई बाहर का व्यक्ति उसके साथ बात करे, अपने बातों से उसके अंदर उस मरी हुई ऊर्जा को जगाए, तो व्यक्ति फिर से खड़ा हो जाता है और फिर से सिद्ध करना शुरू कर देता है, फिर से जीवन का संघर्ष शुरू हो जाता है। लेकिन अगर इंस्टेंटली उसके पास कोई उपलब्ध नहीं है तो वो अंदर के जो भाव होते हैं वो उसको इतना गिरा देते हैं कि वो व्यक्ति सुसाइड करने की तरफ या ऐसा कोई कदम उठाने की तरफ बढ़ चलता है। तो सुसाइडल स्थिति ये एक तरह का एडियाबैटिक प्रोसेस है, मतलब मानसिक एडियाबैटिक प्रोसेस है। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, मतलब इसीलिए कहा जाता है कि अपना एक सर्किल रखो, अपने मित्र रखो, अपनी माता पिता भाई बहन कोई रखो, तो जो आपको ऐसा करने से रोकें। ठीक है, एक बीमारी एक अवसाद अलग बात है, लेकिन जनरली वो क्या करते हैं, जब आप हताश होते हो, निराश होते हो, तो आपके माता पिता क्या करते हैं, आपको ऊर्जा देते हैं, अपने जीवन को धारणों से आपको ऊर्जा देते हैं। इतना समय मिल जाए कि ऊर्जा का आदान प्रदान करने, तो अंदर की जो वो क्षोभ है वो बाहर निकल जाएगा। आप बोलोगे, बात करोगे, लोगों से कहोगे, तो उनकी बातें सुनोगे, तो आपके अंदर वो जो ऊर्जा शक्ति वो संचालित हो जाएगी, इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाएगा। और जो व्यक्ति आइसोलेट होते हैं, खुद ही से ही झेलना है, खुद से ही सब कुछ करना है, तो उनके अंदर फिर इस तरह के भाव उत्पन्न होने शुरू हो जाते हैं। तो ये भी आप जरा इसको ध्यान सोचो, ये भी तो आइसोथर्मल प्रोसेस और एडियाबैटिक प्रोसेस जैसा है। जैसे लोग कहते हैं महान व्यक्ति कौन होते हैं, महान व्यक्ति वो होते हैं जो सुख में और दुख में एक समान होते हैं, मतलब आइसोथर्मल बिहेवियर होता है। बहुत बड़ी सफलता प्राप्त कर ली तो भी एकदम से अपना टेम्परेचर बढ़ने नहीं दिया, बहुत असफल हो गए तो भी अपना टेम्परेचर गिरने नहीं दिया, अपने मनोभाव को बराबर रखते हैं, सुख दुख उत्साह चैतन्य सब उनके लिए एक समान होता है। तो ये होती है महानता की निशानी, जो कि संभव नहीं होता है, बहुत प्रैक्टिस के बाद लोग इसमें शायद पारंगत हो पाते हैं। तो यहां पर क्या हो रहा है, हम आइसोथर्मल प्रोसेस की बात कर रहे हैं।